नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के जो टॉपिक है ना वहाँ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए है। जैसे कि देखो, एक तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है जो सीजी टेट का है वहाँ कंटिन्यू तो आ ही रहा है, लगभग 14 या 15 वीडियो हो गया है, ठीक है। लेकिन अब से जो है छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है और हिंदी का है और छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, इंडियन जीएस है, साथ ही साथ जैसे कि रीजनिंग का है या गणित का है। तो इन सभी का लगातार अब मैं ना आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा, और कोशिश ये करूंगा कि उस संबंधित यानी कि उस प्रश्न से संबंधित जो महत्वपूर्ण उसके आसपास के टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसी क्रम में है यहाँ प्रैक्टिस नंबर 1 है, यानी कि अभ्यास सेट 1 है, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को देखने वाले हैं। जैसे कि आपने हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम फॉर्म डाला होगा, है ना, या छत्तीसगढ़ में और जो अलग अलग खुलते थे व्यापम के माध्यम से या सीजीपीएस जो पीएससी विभाग है उसकी तरफ से, है ना। तो इसमें यहाँ टॉपिक रहते ही है। तो कंप्यूटर के एक टॉपिक है डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो, उसके बाद जो हेक्साडेसिमल है, मतलब बहुत सारा इसमें। तो उन सभी को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग कोशिश ये करना है कि स्वयं से एक बार लगाने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुछ सेकंड यानी कि 1 से 2 सेकंड रुकूंगा ताकि आप लोग अपने हिसाब से लगाकर देख सको। और कोशिश करना वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से लगाना और लास्ट में कमेंट करके भी बताना कि आपका इतना सही हो रहा है। तो इससे आप ही का फायदा है। देखो, मैं जो बताता हूँ ना वो फटाफट ही बता देता हूँ ताकि समय ज़्यादा आप लोगों का खराब भी ना हो, आप लोगों को जल्दी समझ भी आ सके, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है स्वयं से लगाने का प्रयास करें। इससे होगा क्या कि आप लोग जो तैयारी करते हो, जो पढ़ते हो ना, तो ऐसा है कि आप जो एग्ज़ाम में जैसे कि बैठ के बनाते हो उसमें कोई बताता है क्या नहीं, तो आप स्वयं से दिमाग लगाते हो, तो वैसे ही एक बार आप लगाने का प्रयास करो, ठीक है। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर संबंधी डेटा प्रतिनिधित्व का। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्या बोला गया है? जैसे कि कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं उसमें जो भी डाटा रहता है उसे स्टोर करना है या गणना करना है, तो कौन से ऐसे नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं कंप्यूटर? जैसे कि ऑप्शन में है दशमलव है कि हेक्साडेसिमल है कि ऑक्टल है कि बाइनरी है। सही जवाब आ जाएगा बाइनरी रहेगा, ठीक है। बाइनरी में सिर्फ 2 अंक चलता है, एक तो है 0 और एक है 1, यानी कि इसे हम ना कह सकते हैं, इसे हम हाँ कह सकते हैं। ऐसा चलता है लगभग। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बता दूंगा मैं। दूसरा प्रश्न है निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जैसे कि हम अपने मोबाइल में उपयोग करते हैं, एक तो होता है केबी आता है, एमबी आता है, जीबी आता है, टेराबाइट आता है, या बहुत सारे और अलग अलग रहता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा जो सबसे यूनिट रहता है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट रहता है स्टोर करने के लिए, वह कौन सा है? जीबी है, केबी है, एमबी है कि टीबी है? सही जवाब आ जाएगा टीबी रहेगा, ठीक है। इसे जो है टेराबाइट भी कहते हैं। इसके लिए लगभग 10-24 है ना, 10-24 जो जीबी रहता है इतने बराबर होता है 1 टीबी होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा सत्य है? अब आपको देखना है। देखो, एक चीज और कहना चाहता हूं। अब जैसे कि देश में चुनाव चल रहा है, कुछ समय के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब जो है छत्तीसगढ़ में जो पुराना जिसे वैकेंसी खुला हुआ है, एक तो है प्रयोगशाला परिचारक का, उसके बाद है हॉस्टल वार्डन का है, टेट का है, छत्तीसगढ़ में जो पुलिस भर्ती है जो कांस्टेबल है वो, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो खुला हुआ है पहले से, उसका भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाला ही है। आप ये समझ के चलो, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर प्रयोगशाला का एग्जाम कब होगा, हॉस्टल वार्डन का मतलब इसका एग्जाम कब होगा। और एक चीज और है, हॉस्टल वार्डन में हालांकि 300 पोस्ट ही है, लेकिन लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, इसलिए आपका तैयारी जो है अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यही है कि जो मेहनत करेगा उसी का ही लगेगा इसमें।
यहाँ पर क्या बोला गया तीसरा प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा सत्य है, आपको सत्य कथन छांटना है। जैसे कि 4 ऑप्शन जो दिया गया है ना, आपको इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो सही आंसर है आपको चयन करना है। इसका क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा सी नंबर का, यानी कि 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चौथा प्रश्न है, इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि चौथा प्रश्न क्या बोला गया है कि एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित की जा सकती है। कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, 8 रहेगा। अब कैसे 8, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मेमोरी का माप, ठीक है। मान लो जो 4 बाइट हैं, ठीक है। एक होता है मतलब मेमोरी का सबसे लोएस्ट जो स्थान रहता है बिट्स रहते हैं, तो 4 बिट्स बराबर 1 निबल, ठीक है। 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। और अगर 8 बिट्स हो गए इसका मतलब है 1 बाइट्स हो गए, ठीक है। अगर 1024 बाइट्स होता है यानी कि 1024 बाइट्स हो गया तो इसका मतलब है 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट होता है। और 1024 किलोबाइट बराबर कितना होता है, 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। और 1024 MB बराबर GB बराबर क्या होता है, 1 TB होता है, यानी कि 1 टेराबाइट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 टेराबाइट तक ही है और आगे बढ़ गए हैं। अगला है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जैसे कि अभी आपको बताया था कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसको कहते हैं बिट कहते हैं। इसे जो है बिट कहते हैं, ठीक है। बिट इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि 4 बिट से बराबर 1 निबल, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि LB, MG, TB, SB। अब आप ये बताओ कि मेमोरी मापने की इकाई है उसमें से एक कौन सा है। यहाँ पर जो है इसमें बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, स्वयं से लगाने का प्रयास किया करो। इसका आंसर जाएगा सी नंबर है, TB यानी कि टेराबाइट है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है सुविधा, इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। आप स्वयं से लगाने का प्रयास करो। 7वां प्रश्न है बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं, 1 9, 1 0, 1 4 या 1 2। मैंने आपको शुरू ही प्रश्न बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक होते हैं। इसका आंसर जाएगा 1 और 0 या 0 और 1, बी आंसर सही रहेगा। अगला है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। या कोई जैसे कि अक्षर है या चिन्ह है, अब इसको बाइटों में स्टोर करना है तो इस विधि को क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला है आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो ये प्रश्न है जैसे कि आजकल कोई ऐप बनाता है तो ऐप जो है ऑटोमेटिक नहीं बनता, ये कोडिंग सिस्टम के माध्यम से बनता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो ये भी कोडिंग है, ड्रीम 11 का गेम खेल रहे हो तो ये भी कोडिंग है। तो कुल मिलाकर कोडिंग सिस्टम के माध्यम से ही चलता है। तो आजकल जो सबसे फेवरेट है और सबसे आसान से जो कोडिंग सिस्टम है वहाँ कौन सा है, आस्की एवं एप्सिडिक है। अब देख लेते हैं इसका मतलब फुल फॉर्म मतलब होता क्या है। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये हिंदी नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पर हिंदी में आपको। उसी तरीके से एप्सिडिक मतलब क्या होता है, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। अगला है 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था एक तो है 4 बीटों का जो सीरीज होता है उसे 1 निबल कहा जाता है। उसी तरीके से 8 जो बीटों की जो सीरीज होता है उसे बाइट कहा जाता है। आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अगला है खालिस्तान संख्या के द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है। जैसे कि आप देखना, जैसे ये तार है, ठीक है, यहाँ पर तार है। अब यहाँ पर एक लगा हुआ है सॉकेट।
अब जैसे कि हमको यहाँ पर लाइट जलाना है, तो ये लाइट कब जलेगा, जब ये टकराएगा तब की बात है। तो इसी को कहा गया है, मान लो जाए ये उठा हुआ है जिसमें लाइट नहीं जलता, यानी कि विद्युत स्पंदन का ना होना, तो ये होता है जीरो के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, यानी कि जब जीरो कोडिंग लेगा इसका मतलब है लाइट जो है ऑफ है। अगर लाइट ऑन है इसका मतलब है वहां पर कोडिंग 1 लिखा हुआ है। अगला है, यहां पर प्रश्न को समझना, 100 10 11 1 या जो है अगर हम कहें इसे कि 011 00 101 जो 8 बिट्स का समूह है खाली स्थान कहलाते हैं। तो अभी जो बताया था वही इसका आंसर आ जाएगा, बाइट रहेगा। ठीक है, बाइट इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है खाली स्थान में मापी जाती है। तो कोई भी जो शब्द है इसकी लंबाई हम किस में नापते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बाइट है कि मिलीमीटर है कि मीटर है कि बिट्स हैं, सही जवाब आ जाएगा बिट्स रहेगा। ठीक है, इसे बिट्स कहते हैं, आप बाइट मत लगा देना, बिट्स ही रहेगा। अगला है 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है खाली स्थान कहलाते हैं। तो इसे कहा जाता है निबल कहा जाता है। दोस्तों यहीं से ना कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार जो है ज़्यादातर बच्चे इसी में गलत कर बैठते हैं, क्योंकि देखो बिट्स, फिर उसके बाद है बिट है, निबल है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। अगला है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अब आपको यहीं पर फिर से आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब देखो हमको पता है कि मीटर तो नहीं है, ना मिलीमीटर नहीं है, अब हो सकता है बाइट हो सकता है या बीट हो सकता है। तो पहले क्या बताया था आपको, सबसे जो छोटी इकाई है वहां बिट है, क्योंकि 4 बिट बराबर होता है 1 निबल और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है। यहां पर मैंने बताया था ना आपको, ये देखो यहां पर है ना, तो यही इसका आंसर सही रहेगा। 15 नंबर का प्रश्न है, सॉरी इसका तो हो गया ये। 16वां नंबर का जो प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है कि एक प्रकार का सर्किट है या एक विशेष सीडी है या एक कंप्यूटर गेम है। तो सही जवाब होना चाहिए इसका आंसर एक प्रकार का सर्किट है ना। लॉजिक गेट जो है एक प्रकार का यहाँ सर्किट है। अगला है, निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको देखना है सत्य कौन सा है, जैसे कि बाइट बाइनरी नंबर्स में एक अंकी होती है, या दूसरा बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है, या 8 अंकी बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। तो यही आंसर सही है सी हिसाब से, है ना। जैसे कि बोल रहा है कि 8 अंकी बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर पर जो इंफॉर्मेशन है किस रूप में स्टोर किया जाता है। आंसर क्या होगा इसका आंसर, डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन सा लिस्टेड है। यानी कि यहाँ पर जैसे टीबी, एमबी, जीबी, केबी या जीबी, टीबी, एमबी, केबी जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 4 ऑप्शन, आपको ये देखना है कि बड़े से छोटे किस क्रम में जा रहा है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से छोटे से बड़ा किस दिशा में है या बड़ा से छोटा किस दिशा में है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, डी नंबर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टीबी होता है टेराबाइट, फिर उसके नीचे आता है जीबी गीगाबाइट, फिर उसके नीचे एमबी मेगाबाइट, फिर उसके नीचे केबी आता है। अगला है, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। तो कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 है ना, 1024 में होता है। अगला है, ASCII का पूर्ण रूप है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जो प्रश्न क्या बोला गया है, ASCII का पूर्ण रूप क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर डी नंबर सही रहेगा। अगला है, लगभग 1000 मेगाबाइट एक खाली स्थान होता है।
तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, लगभग 1000। तो लगभग 1000 बोला तब तो बात ठीक है, लेकिन 1000 मेगाबाइट नहीं होता, एक तो होना चाहिए था 1024, तब जाके, जैसे कि 1024 मेगाबाइट है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 GB रहेगा। लेकिन यहाँ पर लगभग पूछा है, इसका मतलब हो सकता है इस आधार पे इसका आंसर आ जाएगा GB रहेगा ए नंबर का। अगला है, निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है। निम्न में से रैम का सबसे दूसरा बड़ा माप कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछते हैं, है ना। 101 का वैल्यू क्या है, तो आंसर देगा 5 रहेगा। आपको याद होना चाहिए कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, फिर उसके बाद जो अलग से असेंबलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे कि कोई हमको 5 लिखना है तो हम 5 के बटन जरूर दबाते हैं, लेकिन वह कोडिंग क्या हो जाता है 101 के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ अंक हैं, अगर हमको 0 लिखना है तो आपको एक बार 0 लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो कोडिंग है उसमें 3 बार 0 लगता है, तब जाके 10 होता है। अगर हम 001 होता है, उसका कोडिंग रूप क्या होता है 1 होता है, 010 का 2 होता है, 011 का 3 होता है, 100 का 4 होता है, 101 का 5 होता है, 110 का 6 होता है और 111 का 7 होता है। यहाँ पर ना 7 है और 5 ये दोनों अंक को पूछे गए हैं। अगला है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। तो बाइनरी नंबर एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 है, यानी कि 0 और 1 में होता है। अगला है, मेगाबाइट में मापते हैं। तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता नहीं, क्योंकि भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं, सिस्मोग्राफ में नापते हैं। जनसंख्या तो ये भी नहीं हो सकता। शक्ति व्यय की क्षमता तो ये तो हॉर्स पावर की बात है। तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता ये मतलब ये आंसर सही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व का नहीं है, भूकंप का भी नहीं हो सकता और शक्ति व्यय का भी नहीं हो सकता। अगला है, पदबीट खाली स्थान का लघु रूप है। पदबीट खाली स्थान का लघु रूप है किसका, बाइनरी डिजिट का है। अगला है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है बताना है 256। जो मैंने बताया था ना ASCII, इसमें जो है 256 वर्ड निर्मित किए जा सकते हैं, कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। अगला है, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युत स्पंदन का होना खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था ना आपको ये वाला है ना, जैसे कि यहाँ पर लाइट है तो ये क्या है अभी ऑफ है, जैसे ये जुड़ जाएगा तो ऑन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1 रहेगा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप जो है कमेंट करके बताना, भले वो आंसर गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको कमेंट करके बताना ही है। प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।